नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों, चलिए हम लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि एक शॉर्ट मेथड से होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट, अगर यदि हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी SP CP से अधिक होता है, तो हमें क्या होगी? प्रॉफिट प्राप्त होगी। और अगर यदि वही SP CP से कम होगी तो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक, तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि प्रॉफिट को हम लोग सिर्फ P से सूचित कर देंगे, लॉस को L से सूचित करेंगे और विक्रय मूल्य को SP से, और यानी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को CP यानी कॉस्ट प्राइस से सूचित करेंगे। ठीक, जैसा कि देखिए स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी 3 खिलौने को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। 3 बेच रहे हैं, यानी कि 3 SP, 4 के लागत मूल्य पर यानी 4 CP। तो SP और CP का हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। SP और CP का अनुपात हो गया, SP 4 हो गया और CP 3 हो गया, यानी SP अनुपात CP 4:3। तो यहाँ देख रहे हैं लाभ कितना प्राप्त हो रहा है? 1, यानी कि लाभ प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। यानी लाभ 1, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 100/3। 100/3 कितना होता है? 33.1/3%। यही लाभ प्राप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 पर्दे बेचकर एक दुकानदार 7 पर्दे के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, तो इसमें भी देखते हैं। 17 पर्दे बेचकर एक दुकानदार 7 पर्दे के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। यानी कि मान लेते हैं कि 17 पर्दा पहले खरीदा होगा, तभी ना 17 पर्दा बेचा होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो यानी कि हम लोग को क्या करना है? विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि 17 पर्दा बेच रहा है, तो 17 पर्दा 17 SP, और मान लिया कि 17 ही खरीदा गया था, यानी 17 CP। तो हमें SP और SP में CP घटाने के बाद प्रॉफिट होगा। तो कितना पर्दा के प्रॉफिट हो रहा है? 7 पर्दे का, तो यानी 7 SP। अब हम लोग क्या करते हैं? SP को एक तरफ ला देते हैं, यानी 17 में से 7 गया, कितना बचा? 10 SP, और ये 17 ये साइड चल जाएगा बराबर के, यानी कि 17 CP। तो हमारा यहाँ से SP का अनुपात कितना हो गया? 17 और CP 10। तो बोल रहा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो SP 17 CP 10, तो लाभ कितना हुआ? 7। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 10 है, तो यानी कि इससे क्या प्राप्त हुआ? 70% लाभ प्राप्त हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को क्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि अपना हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यानी कि हम 20% को पहले तोड़ लेते हैं। 20/100 यानी कि 1/5। तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य का, तो नीचे क्या हो जाएगा? SP यानी कि सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का हानि अनुमानित कर रहा है, तो कितना हानि हो रहा है? 1 का लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है कि तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो इससे यह पता चल रहा है कि लॉस 1 हो रहा है और वो सेलिंग प्राइस 5 है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस 6 हो जाएगा। ठीक, चूँकि 5 1 6, तो बोल रहा है उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि अब कितना उसको लग रहा है? 5 में बेचा और 6 में ख़रीदा गया था। 5 में बेचा गया, 6 में ख़रीदा गया, तो हानि कितना हुआ? 1 का। हानि गुना 100। अब हम लोग को हानि किस पे निकालना है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य 6 है, तो यानी कि 50 और 3, यानी 50/3 कितना होता है? 16.2/3 प्रतिशत हानि हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है राम 2 वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के ₹4000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उसमें से एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरी कितनी प्रतिशत हानि पर बेची थी? तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि मतलब प्रत्येक वस्तु 4000 में बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला वस्तु पे क्या हुआ है। पहला बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेची गई हो, तो यानी कि 25% को पहले तोड़ लेते हैं फ्रैक्शन में। 25/100 यानी 1/4, यानी कि 4 क्या हो गया? सीपी हो गया और प्रॉफिट क्या हो गया? 1। तो एसपी कितना हो जाएगा? 5, यानी सीपी 4 और एसपी 5। सीपी 4 एसपी 5, ये पहला वस्तु के साथ हुआ। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरा वस्तु को कितना प्रतिशत हानि पर बेचा गया है। तो यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि विक्रय मूल्य जो है हर हमेशा समान है। तो पहली बार अगर यदि विक्रय मूल्य अनुपात में 5 आया, तो अब की बार भी अनुपात में 5 ही आना चाहिए। तो विक्रय मूल्य तो 5 रह जाएगा। ठीक है, लेकिन अब रही बात कि क्रय मूल्य इसका कितना होगा। तो मान लिया कि एक्स पहले क्रय मूल्य था। ठीक, तो विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो गया। तो विक्रय मूल्य जैसे दिया हुआ है कि 4000 प्रति वस्तु। ठीक, तो इसका मतलब है कि हानि, यहाँ देखिए लाभ में कितना का अनुपात में वृद्धि हो रहा है? 1 का। तो इसका मतलब है कि हानि में भी 1 का अनुपात में कमी हुआ होगा। तो एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, तो पूछ रहा है कि दूसरा कितना प्रतिशत हानि पर बेचा गया था। तो यानी कि पहले मान लिया कि सीपी मेरा 6 था, एसपी 5 हो रहा है। ठीक, तो हानि हम लोग को कितना हो रहा है? 1 का हो रहा है। हानि गुना 100, कितना पे हानि हो रहा है? 6 पे हानि हो रहा है। तो यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा? इसका भी आ जाएगा 50 और 3, यानी 16.2/3%, ये भी हानि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि सोहन 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदता है तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दिया जाता है, तो सोहन का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? सजा के लिख लेते हैं। जैसे बोल रहा है कि 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदता है, यानी एक साइड रुपया लिख दीजिए, एक साइड वस्तु लिख दीजिए। ठीक, तो 10 रुपया में 11 वस्तु, ये क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है। तथा 11 रुपया में 10 वस्तु की दर से बेच दिया जाता है, यानी एसपी सेलिंग प्राइस बेच दिया जाता है। तो सोहन का प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ हम लोग को करना क्या है कि वस्तु दोनों समय में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है 11 वस्तु और यहाँ दिखाई दे रहा है 10 वस्तु। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि वस्तु को बराबर करने के लिए इस 10 से इस अनुपात में गुना कर देते हैं और इस 11 से इस अनुपात में गुना कर देते हैं। ठीक, तो उसके बाद वस्तु 11 गुना 10 110, 11 गुना 10 वस्तु बराबर हो जाएगा। तब हम लोग को वस्तु से कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ उसके हम लोग मूल्य से लाभ और हानि हम लोग ज्ञात कर लेंगे। यानी 10 गुना 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक, नया वाला 100। और उसके बाद फिर 11 गुना 11 121, 121। तो रुपया में कितना वृद्धि हुआ? 21 का वृद्धि हुआ, यानी वृद्धि गुना 100 कितना पे?
100 यानी क्रय मूल्य पे, तो कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 21% वृद्धि हो गया। ठीक, उसी तरह अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बोल रहा है कि दिनेश 15 वस्तु बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 वस्तु बेचकर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के, इससे पहले भी हम लोग सवाल ये वाला देख लिए। 15 वस्तु बेचकर लाभ कमा रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा। ठीक, विक्रय मूल्य को हम लोग आगे लिखेंगे, यानी 15 SP माइनस 15 CP बराबर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के लाभ हो रहा है तो 5 SP। उसके बाद SP को एक साइड कर लेते हैं, 10 SP बराबर 15 CP। अगर यदि इसका अनुपात निकाल दें, 5 तिया 15, 5 दूना 10, तो SP कितना हो गया? SP 3, CP 2। तो प्रॉफिट इसमें कितना हो रहा है कि बेच रहे हैं 3 पे और ख़रीदे थे 2 पे, तो 1 का वृद्धि हुआ, वृद्धि गुना 100 बटे कितना पे? CP पे। CP कितना निकला है? 2 निकला है, 2, यानी कि कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 50% वृद्धि हो गया। ठीक, चलिए इस तरह से हम लोग का टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।